और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एनआईए को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला। एनआईए को बीजेपी बंगाल भेज रही है, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। देखिए किस तरीके से एनआईए के मुद्दे पर अब बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। गिरफ्तार करने के लिए एनआईए का प्रयोग हो रहा है, ये भी वो कह रही हैं। ब्लास्ट होते ही एनआईए का प्रयोग किया गया। ममता बनर्जी जो बीजेपी पर निशाना साध रही हैं एनआईए को लेकर, और आपको याद होगा कि किस तरीके से एनआईए की टीम पर भी हमला किया गया था वहां पर। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। अरे लोग किसका नाम पे आपको नाम है दंगा करने चाहता है। कोई दंगा करने अगर आते हैं आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दांगा फसाद का टकरान हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुन्ना हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ पर बीजेपी पर हमला करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा ब्लास्ट होते ही एनआईए भेज रही है बीजेपी, यानी कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी एनआईए की टीम का प्रयोग कर रही है। गिरफ्तार करने के लिए एनआईए का प्रयोग किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा किस तरीके से एनआईए की टीम पर हमला किया गया था पश्चिम बंगाल में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबसे ज्यादा अगर कहें तो पश्चिम बंगाल में खराब रहती है। और आइए सुनते हैं कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा। जो ब्लास्ट हुआ था, जो एनआईए पर हमला कराया था, उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अभी मैं आज आपको बताने आया, एक बम ब्लास्ट हुआ था 22 में भूपति नगर में, 3 लोग मारे गए। मुझे बताओ भाई, बम ब्लास्ट करने वालों को मजबूती से जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जरा जोर से बताओ, डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? इसकी जांच हाई कोर्ट ने एनआईए को दी और ममता दीदी एनआईए पर केस रजिस्टर कर बम ब्लास्ट करने वालों को बचाना चाहती है। ममता दीदी शर्म करो। आप बम ब्लास्ट के आरोपियों को बचाना चाहती हो? आप चिंता मत करिए बंगाल वालों, हाई कोर्ट ने एनआईए को जांच दी है, सबको उल्टा लटका कर सीधा कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो एक तरफ जहां आप देख पा रहे हैं कि चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है। पहले जांच एजेंसी पर सवाल उठाए हैं और उसके बाद अब देखिए उन्होंने कहा है कि गिरफ्तार करने के लिए एनआईए को भेजा जा रहा है। ब्लास्ट होते हैं, एनआईए को भेजा जा रहा है। एनआईए को लेकर ममता बनर्जी ने यह हमला बोला है। और ममता बनर्जी कैसे हमलावर है, सुनिए जरा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। আমার রাজা কি? আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন। নো এনআরসি, নো ক্যাট, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। আর আমার সাথে লড়তে গেলে জেনে রেখো, তুমি আমাকে জেলে পুরে দিতে পারো, তুমি আমার গলা কেটে দিতে পারো, কিন্তু আমি একটা বিশ্বাস করি, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो ममता बनर्जी ने खुले तौर पर मंच पर यह बोला है कि एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। बीजेपी के लोग दंगा करते हैं, ना एनआरसी, ना सीए और ना ही यूसीसी, जिसका विरोध लगातार ममता बनर्जी शुरू से ही करती नजर आई है। और अब तो खुले मंच पर उन्होंने ये कह दिया श्वेता कि बीजेपी को एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। देखिए तिलमिलाहट नजर आ रही है, बौखलाहट नजर आ रही है ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी शायद ये भूल चुकी हैं कि आचार संहिता लागू है
और एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, इस तरह से क्या वो धमकाने की कोशिश कर रही हैं अब वोटर्स को? सवाल ये है कि ममता और सुकांता मजुमदार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुकांता जी, मैं यही समझना चाहती हूँ, क्या इसे बौखलाहट समझे जो ममता बनर्जी अब वोटर्स को धमका रही हैं कि एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए? सुकांता मजुमदार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुकांता जी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं यही समझना चाहती हूँ, क्या ममता बनर्जी को डर लग गया है जो अब वो वोटर्स को धमकाने पर आ गई है कि एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए? रेड रोड में जमावड़ा होता है, वहां पे भी जाके ममता बनर्जी ने सेंट्रल एजेंसी के बारे में बात किया। नंबर 1, ईद जैसे एक धर्मीय अनुष्ठान में जाकर, रिलीजियस फंक्शन में जाकर इस तरीके का पॉलिटिकल बात करना एक तो शोभा नहीं देता, और ये इस्लाम का भी मुझे लगता है इसका अपमान है। दूसरी बात ये है कि ममता बनर्जी हर समय सपने में सोते हुए जागते हुए ये जो सेंट्रल फोर्सेस की जो सपना दिख रहे हैं ना, ये प्रमाण करता है ममता बनर्जी डर चुकी है, और ये डर हमें अच्छा लगा। छोरों को ऐसे ही डरना चाहिए। नहीं तो सुकांता जी, वो ये कह रही है कि एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। आचार संहिता लागू है, क्या आप लोग शिकायत करेंगे चुनाव आयोग में ममता बनर्जी की? देखिए, हमने बहुत शिकायत कर चुके हैं। इससे पहले मैंने वीडियो देकर शिकायत किया था कि कैसे गाली दिया ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को, मुझे गाली दिया, शुभेंदु अधिकारी को गाली दिया। शी यूज्ड द टर्म कुलांगार, ऐसा शब्द व्यवहार किया हमारे लिए मेरे क्षेत्र में बैठ के, मेरे क्षेत्र में भाषण देते हुए। लेकिन हम सच में इलेक्शन कमीशन के रवैये से खुश नहीं है। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको प्रचार से डिवर करना चाहिए, उनको प्रचार से हटाना चाहिए, कम से कम 7 दिन के लिए। चलिए, बहुत यहाँ तक के यहाँ तक के हमने ये भी वीडियो जारी किया कि ममता बनर्जी के सभा में उत्तर बंगाल में बच्चों को बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांता मजुमदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम, हमारे सहयोगी दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपेश, देखिए जिस तरीके से ममता बनर्जी का एटीट्यूड अभी भी दिख रहा है, वो हम देख रहे थे कि ये बौखलाहट है जो उनकी बाहर निकल कर आ रही है। देखिए, बिल्कुल, और यही कारण है कि एनआरसी और सीएए को लेकर सवाल खड़े करना यानी तुष्टिकरण की राजनीति, और ये विपक्ष का एक टूल किट रहा है जो हमेशा चुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल विपक्ष करता है। क्योंकि जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने विकास और विरासत को लेकर आगे बढ़ती है और उसी को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करती है, तो विपक्ष के पास उसकी काट के लिए सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण एक सबसे बड़ा जो टूल है वो बचता है, और उसका इस्तेमाल एक बार फिर ममता बनर्जी भी करती हुई नजर आई है। मंच कौन सा था, ये आप लोग तस्वीर में देख पा रहे हैं। उस मंच से ममता बनर्जी इस बात का जिक्र कर रही हैं, सीए और एनआरसी के साथ साथ वो कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश में लगी हुई है। इससे इतर अब इस मसले को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े करना और साथ ही साथ जांच एजेंसियों को लेकर सवाल खड़े कर देना, यह दर्शाता है कि आखिर कैसे चुनाव जीतने के लिए अब ममता बनर्जी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हमने बंगाल इलेक्शन के दौरान भी देखा था, और अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव के दौरान भी हम देख रहे हैं कि कैसे विपक्षी बिल्कुल दीपेश, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, और ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी कुछ भी करने को तैयार है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर दरअसल आ रही है। यहां पर एक आतंकी मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी था सुरक्षा बलों की ओर से, और अब पुलवामा में एक आतंकी ढेर कर दिया गया है, मार दिया गया है। एक स्थानीय आतंकी बताया जा रहा है। सेना को एक आतंकी का शव मिला है, और अभी भी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आखिरी दौर में है सेना का सर्च ऑपरेशन, जहां पुलिस और सेना की तरफ से संयुक्त रूप से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जहां सेना को एक आतंकी का शव बरामद होता है। और ये सर्च ऑपरेशन जो लगातार जारी था वो अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। और रावत इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रावत, क्या पूरी डिटेल मिल रही है? सेना को बड़ी कामयाबी मिली है, ये जो आतंकी जिसको ढेर किया गया है, इसके बारे में क्या जानकारी?